हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं घटना चक्र का भारत का भूगोल विथ डिटेल। सामान्य परिचय जो देखेंगे, आज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है भारत का भूगोल, और इसमें देखेंगे सामान्य परिचय। बतलाया गया है भारत आगे हम क्वेश्चन को जो पहले दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। बोला गया है भारत एशियाई महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। देखिए, बोला गया है भारत जो है आकृति है चतुष्कोणीय आकृति वाला, एक हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अगर भारत की आकृति पर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये हमारा भारत है, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे हिंद महासागर है और हिंद महासागर के उत्तर में हमारा भारत है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला, यह अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कुछ इस प्रकार से यह हमारा अक्षांशीय विस्तार है, और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी अक्षांश में, और देशांतरीय विस्तार से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से, और अक्षांश दूरी जो है वो है 876 किलोमीटर। ये भी ध्यान देना है, 876 किलोमीटर दूरी है इक्वेटर से। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है तो 6 अन्य कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान है रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का। रुक याद करिएगा, रू और का। पहला हो गया रूस का, दूसरा हो गया कनाडा का, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका का। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा USA का। रूस, कनाडा, अमेरिका। चौथा नंबर हो जाएगा चीन का, पांचवा है ब्राज़ील का, छठा याद रखना है क्योंकि इसके ठीक पूर्व है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना है भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा राज्य है, सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसमें सबसे बड़ा है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका। चौथा का बात किया जाए तो चीन, पांचवा नंबर है ब्राज़ील का, और छठा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा है, वही क्षेत्रफल की दृष्टि में सातवां है। चीन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से। 26 जनवरी 2020 से, याद रखना है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। याद रखना है दादरा नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग थे, इन्हें 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया, यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव सेम है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है टोटल एरिया जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। टोटल का कितना है? तो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या निवास करता है 17.5%, और क्षेत्रफल है 2.4%। क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का रैंक है वो है सातवां, वही जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा रैंक है। ठीक है, जनसंख्या निवास करती है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए तो यह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण विस्तार। वही पूरब से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बोला जाएगा तो यह है 2933, और उत्तर दक्षिण है 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँव की संख्या है वो है 6,40,932 गाँव। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार गाँव की संख्या है वह है 6,40,932 गाँव भारत में हैं। चलिए अब इसका प्रश्नकोश को देखते हैं। प्रश्नकोश में हम थोड़ा डिटेल कम करेंगे क्योंकि हमने डिटेल पहले ही पढ़ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन भारत के बारे में सही है? उत्तर हेतु चयन हेतु निम्नलिखित कूट का उपयोग करें। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह बिल्कुल गलत है। भारत का अगर बात किया जाए तो यह 7वां बड़ा देश है। पहला हो गया रूस, उसके बाद हो जाएगा कनाडा, उसके बाद हो जाएगा चीन, उसके बाद हो जाएगा
रूस कनाडा अमेरिका रूस कनाडा अमेरिका चीन ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया। छठा है रैंक ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का, यानी कि भारत पाँचवां नहीं बल्कि सातवां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। यह बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो यह पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध में नहीं बल्कि उष्ण और समशीतोष्ण। यह भारत का विस्तार देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से भारत का विस्तार है। यह होता है 23 डिग्री से उत्तरी अक्षांश, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23 से 37 के बीच। यहाँ भारत का विस्तार देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का विस्तार है। तो यह पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध में नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंध आता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ हमारा उष्णकटिबंध आता है, और 23.5 से ऊपर भी हमारा भाग है, तो यह पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध में नहीं बोला जा सकता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है। भारत विश्व का सबसे सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुआ है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो यह 7वां स्थान ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण भारत का 17.5% लोग यहाँ रहते हैं, यानी कि संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भागों का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत में लगभग गाँव की संख्या कितना है, तो भारत में गाँव है 6,40,932 गाँव, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या है 6,40,932 गाँव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। 32,87,263। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का रेखांशीय विस्तार, यानी कि बात किया जाए देशांतरीय विस्तार का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। भारत में राज्यों की संख्या का बात किया जाए तो 26 नहीं बल्कि भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, मुख्य भूमि बोला गया है तो मुख्य भूमि हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। वही अगर संपूर्ण बोला जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल राज्य हैं 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। मुख्य भूमि, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होती है। यह नहीं, मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होगा। मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पूर्व होगा, क्योंकि यह सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। मुख्य भूमि की सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। बोला गया है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, यह हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ये अक्षांश है और अक्षांश के
यह विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी ही अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ध्यान देना वाला बात है, विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले को 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा यानी कि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा बोला जाता है और इंग्लिश में इसे इक्वेटर बतलाया जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध यह हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिणी में दक्षिणी गोलार्ध, यह हो जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखा और नीचे वाला हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखा। वही अगर बात किया जाए, ये हमारा है पोल, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यह कहलाती है देशांतर रेखा। यह है पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर रेखा एवं पूरब की ओर पूर्वी देशांतर रेखा। यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगी 179 89 + 89 + 1 = 179 टोटल हो जाएगा। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर और यह हमेशा बराबर होता है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये समांतर नहीं होती है। ध्यान देना है, अक्षांश रेखा समांतर होता था, वही देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये कुछ हमारा अगर पृथ्वी है तो ध्रुव से ये हमारा है प्रधान यामोत्तर रेखा और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होने लगता है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है और वह बराबर होता है 111.33 किलोमीटर की। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होता है और वह दूरी 111.33 किलोमीटर दूर होता है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यहाँ ध्यान देना है, संपूर्ण भारत बोला गया है यानी कि यह अंडमान निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का विस्तार का बात किया जाए तो यह उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ज्ञात है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है।
नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रश्न। भारत का विस्तार का बात किया जाए तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो यहाँ पे दक्षिणी का बात किया है, उत्तरी दक्षिणी नहीं है, उत्तरी दक्षिणी नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 28 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है, तो यह भी गलत हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का विस्तार का बात किया जाए तो भारत मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प इनमें से सही नहीं है। नेक्स्ट है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस एक से होकर गुजरेगा, तो यह गुजरेगा राजस्थान से। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो यह पूछा गया है राजस्थान में, तो राजस्थान से क्वेश्चन है किस जिले में, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ध्यान देना है, राज्यों का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्योदय के उत्तरायण यानी कि सूर्योदय के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तरे जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। फिर बतलाया गया है माही नदी, याद रखना है नदी का नाम है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों का अक्षांशीय स्थिति, यह देख लेंगे। महत्वपूर्ण जो है अक्षांशीय स्थिति पूछ लिया जाता है, जैसे अगरतला स्थित है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, गांधीनगर स्थित है 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर स्थित है 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन स्थित है 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता स्थित है 22.5 डिग्री, नागपुर स्थित है 21 डिग्री 9 मिनट पे, अहमदाबाद स्थित है 23 डिग्री 2 मिनट पे, वाराणसी स्थित है 25 डिग्री 18 मिनट पे, भोपाल स्थित है 23 डिग्री 25 मिनट पे। नेक्स्ट है इसका प्रश्न कोश देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार होगा बिहार, जो झारखंड से गुजरता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया था इस बार बीपीएससी में, हालांकि ऑप्शन भी बिहार ही दे दिया गया था। देखिए ये 1990 का क्वेश्चन है और उस समय झारखंड और बिहार सेम था, तो उस अनुसार से ये बिहार सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अभी का क्वेश्चन, तो ये अभी के अनुसार बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के बिहार नहीं बल्कि झारखंड से वर्तमान में गुजरता है। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्प में कोई भी कथन सही नहीं है, किंतु यह झारखंड, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो झारखंड बिहार का ही भाग था, इसलिए ऑप्शन बी लिया गया था। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें तो गुजरात से प्रारंभ होता है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी से, उत्तर प्रदेश से नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। कर्क रेखा गुजरती है इनमें से किस से, तो कर्क रेखा इनमें से मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यह 8 प्रदेशों से होकर गुजरता है। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो यह हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा से गुजरता है,
मिजोरम से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मणिपुर से नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, ना कि मणिपुर। नेक्स्ट है, निम्नांकित नगर में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर हो जाएगा, यह है गुजरात का गांधीनगर शहर, गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम है? तो यह हो जाएगा कलकत्ता, कर्क रेखा के निकटतम हो जाएगा इनमें से कलकत्ता। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो वह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन सा? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मणिपुर, नागालैंड, कुछ इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये हमारा है मिजोरम। मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है और मिजोरम के ऊपर में है मणिपुर। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो यह हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मणिपुर मिजोरम के ऊपर में स्थित है। यह हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का भाग, नागालैंड, मणिपुर और यह हो जाएगा मिजोरम का भाग। तो इनमें से मणिपुर से कर्क रेखा, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में 21 जून को बात किया जाए, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में चमकता है और इनमें से किस जगह पे दिन की अवधि अधिकतम होगा? तो वह हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली, ये सभी अगर बात किया जाए हैदराबाद, भोपाल और चेन्नई, तो ये सभी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, वही दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो वह है जबलपुर। कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है वो हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए जबलपुर का, तो 23 डिग्री 11 मिनट इसका विस्तार है। अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और वाराणसी का है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। उपयुक्त शहर की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सबसे निकट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो वह है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है भारत का माही नदी। नेक्स्ट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।